हे गोविंद हे हरि मैं तेरी शरण, हे गोविंद हे हरि मैं तेरी शरण। 14वां अध्याय। हे अर्जुन, यह काम ना करे जीव का नाश, जिसको निष्बोसर रहे धन लेने की आश, जोड़ जोड़ कर लक्ष्मी धरे तिजोरी बीच, वह तामस नर जानिए वही जगत में नीच। ऐसे नर संसार में यश रंजक नहीं पाए, जब त्यागे इस देह को तुरंत नरक को जाए। इस कारण सब काम ना करो मित्रवर दूर, भाव सदा निष्काम हो कर लो युद्ध जरूर। हे प्रभु। अथ 14वां अध्याय त्रंबते। गुण त्रय विपाग योग। श्री कृष्ण भगवान जी अर्जुन से कहते हैं, हे अर्जुन, फिर मैं तुझको परम ज्ञान से सर्व ज्ञानों से उत्तम है कहता हूँ, जिस ज्ञान को जानने से मेरे भक्त मुनीश्वर परम सिद्धि मेरे परमानंद विनाशी पद में जा प्राप्त होते हैं। जिन्होंने मेरे इस ज्ञान का आश्रय लिया है, उन जिन्होंने मेरा यह ज्ञान सुना है कि श्री कृष्ण भगवान जी ऐसे हैं, बड़े हैं, ऐसी पहचान कर जिन्होंने मेरा आश्रय लिया है, मेरी शरण आए हैं, उनका मेरे जैसा ही धर्म होता है। अर्थात मेरे भक्त संसार की प्रलय के साथ प्रलय नहीं होते। जैसे मैं संसार की उत्पत्ति के साथ उत्पन्न और संसार के प्रलय के साथ प्रलय नहीं होता, यह मेरा धर्म है, तैसे ही मेरे भक्त को जान। हे अर्जुन, यह अपने ज्ञान की बड़ाई और फल कहा है। अर्जुन, यह ज्ञान सुन, मेरी नाम महद ब्रह्म है, सो क्या कारण, जिसका अर्थ सुन। जब संसार की प्रलय होती है, तब संसार को अपने उद्धर में रख लेता हूँ। जब संसार को उपजने का समय आता है, तब मैं अपने उद्धर से प्रकट कर लेता हूँ। इसी कारण से मेरा नाम महद ब्रह्म है। महद ब्रह्म अर्थात बड़ा ब्रह्म। कुंती नंदन है, एक ईश्वर से अधिक अनेक भांति का संसार प्रकट होता है। जितने देहधारी हैं पीछे बढ़ते हैं, जितने अब हैं और जितने आगे होंगे, सो देख किसी जैसा कोई नहीं, और भांति के हैं। तिनकी प्रकृति भिन्न भिन्न है, तिनके शब्द पर्थाक पर्थाक है। अर्जुन, वीर्य के देने हारा पिता, सात्विक राजस तामस, यह तीनों गुण जो है देह में व्याप्ते हैं। और यह अविनाशी जीव जो सब देहों में व्याप्ता है, सो माया के साथ तीन गुणों के साथ मिला हुआ है। जिस प्रकार यह जो तीन गुण साथ बंधा है, सो सुन। प्रथम सात्विक का वृत्तांत सुन। निर्मल पवित्रता, इंद्रियों में प्रकाश, मन में निर्मल आकाश प्रकाश, अज्ञान से रहित, अरोगी और अंध निष्पाप। अर्जुन, इस प्रकार यह जीव सात्विक गुणों से बंधा है। अब अर्जुन राजस गुण का वृत्तांत सुन। कुटुंब के लोगों के साथ मोह ममता, यह मेरा यह उसका, द्रव्य कमाने की तृष्णा, सो इस प्रकार के जीव रजोगुण से बंधा है। हे अर्जुन, यह ऋण संबंध, सब कुटुंब के लोग इस प्रकार जैसे बेड़ी का पूरा नाव में सब लोग इकट्ठे होते हैं, तैसे ही कुटुंब के लोग इनके साथ दृढ़ ममता मोह में जीव ने लगा रखी है। यह राजस गुण है। अब तामस गुण का वृत्तांत सुनो। तामस गुण जो है उसको तू मोह, अज्ञान, जान, असावधानता, गोविंद का विस्मरण, आलस्य, अति निद्रा, इस प्रकार जीव तामसी गुण में बंधा है। आलस्य, निद्रा, असावधानता ये तीनों देहधारियों को मोहने वाले हैं और तामस से उपजे हैं। गुण मनुष्यों को उपजाते हैं। भारतवर्षियों में श्रेष्ठ अर्जुन राजस गुण के कर्म को प्रकट करता है, निष्काम नहीं रहने देता। अज्ञान, असावधानता यह तामस के गुणों से प्रकट है। यह तीनों गुण सदैव देह में बढ़ते हैं, कभी सात्विक, कभी राजस, कभी तामस बढ़ते भी हैं। जब बढ़ते हैं तब जानने में आता है कि सात्विक के बढ़ने से देह के सब द्वारों में प्रकाश होता है। निर्मल नेत्रों में निर्मल प्रकाश, नासिका से निर्मल श्वास, हलते त्रिशों में सूर्य भले होई, देह में निर्मल होए, आरोग्य होए, दोनों ऊपर तले के द्वार स्वच्छ, मन में परमेश्वर का सिमरन होवे। इन लक्षणों से जाने की देह में सात्विक गुण है। और हे अर्जुन, अब रजोगुण बढ़ता है, तब द्रव्य बढ़ाने का लोभ होता है। लोभ से सदा कार्य में लगा रहता है, निष्काम कभी नहीं बैठा, तब जाने राजस गुण बढ़ा है। जब तामस गुण बढ़ जाए तो सब देह के द्वारों में प्रकाश, थोड़ा आलस्य, निद्रा हो, तब जानो कि तामस गुण बढ़ा है। अब और सुन, जब तामस गुण के बड़े से देह का त्याग होवे, तब मूढ़ योनि जो पशु है, चौपाई, अज्ञानी किसको प्राप्त होते हैं। अब अर्जुन, तीनों गुणों के फल कहता हूँ। सात्विक गुण का फल निर्मल, राजस गुण का फल दुख, तामस गुण का फल अज्ञान। सात्विक गुण से ज्ञान उपजता है, रजोगुण से भय उपजता है, तमोगुण से असावधानता, मोह, ज्ञान उपजते हैं। जिन मनुष्यों को सात्विक प्रकृति है, सो देह को त्याग के ऊपर के लोग पाते हैं। जिनकी राशि प्रकृति है, सो देह को त्याग कर पृथ्वी पर जन्म लेते हैं। जिनकी तामसी प्रकृति है, देह को त्याग कर पृथ्वी तले पाताल लोक में प्राप्त होते हैं। अर्जुन, मैं इन तीनों गुणों को कौतक देखने वाला हूँ। इन
गुणों में अतीत हूँ, ऐसे मुझको पहचानने से मेरे परमानंद अविनाशी पद में जा प्राप्त होएगा। फिर मैं कैसा हूँ? इन तीनों गुणों का निर्माण करने वाला हूँ। जब देहों की उत्पत्ति करता हूँ, तीनों गुणों से अतीत हूँ। ऐसे जो प्राणी है मुझको पहचाने से जन्म मरण और बुढ़ापे के दुखों को काटकर मुक्त होंगे। अब ब्रह्म ज्ञान की अमृत पार करने से संसार में जन्म मरण नहीं पाता, ना मरता है। अर्जुन यह वचन सुनकर दीन दयालु श्री कृष्ण भगवान जी पूछते हैं। अर्जुन वाच, हे भगवान कृपा निधान जी, ये अर्जुन यह वचन सुनकर दीन दयालु श्री कृष्ण भगवान जी से पूछता है। अर्जुन वाच, हे भगवान कृपा निधान जी, यह जीव तो तीनों गुणों से बंधा है, इसको छूटने की विधि कहो। और जो देह साथ होती है तो तीनों गुणों से अतीत है, इसके लक्षण कहो, जिससे समझो कि यह तीनों गुणों से रहित हूँ। अर्जुन की विनय मानकर श्री कृष्ण भगवान जी बोले हे अर्जुन, जो देह साथ ही होते भी तीन गुणों से अतीत है, तिनके लक्षण सुन। गुण देह विखे उपजते वर्तते हैं, तीन कर्मों का कहा नहीं जाता, कल्पना ना करे। यह गुण बुरा है और उस गुण के दूर होने की वंशा ना करे। जो यह देर हो जावे इस गुण से उदास रहे, इससे मेरा क्या प्रयोजन है? जैसे विष्णु की माया गुणों को बचती है, तैसे ही देह में स्वभाव से मिले हुए गुण बढ़ते हैं। मैं आत्मा रूप इससे न्यारा हूँ। इस प्रकार गुणों से प्रेरित होकर चले नहीं। फिर कैसा हूँ? दुख सुख में एक समान, स्तुति निंदा में एक जैसा, कंचन माटी पाषाण एक समान, जाने आदर अनादर करने से सुखी दुखी ना होवे, शत्रु मित्र एक जैसा, देख जाने किसी बुरे कार्य का आरंभ ना करे। हे अर्जुन, तीनों गुण अतीत के प्रश्न किए थे। तूने तीनों गुणों अतीत के प्रश्न किया था, जिसके लक्षण कहें। अब जिस प्रकार यह तीनों गुण से अतीत होवे सो सुन। हे अर्जुन, मुझ पर विश्वास पर जानकर केवल मेरे श्रुति लगावे और सब अवतारों में मन उठाकर शीतल स्वभाव से मेरी भक्ति में मन देवे, फिर कहें, हे प्रभु, मैं तेरा दास हूँ और तुम सबके करता हूँ। मैं दीन अनाथ हूँ, करते दिन हूँ। तेरे गुण किए को मैं नहीं जानता। तेरे बिना और प्रभु नहीं, मैं तेरे अधीन हूँ। हम कार्य यंत्र में पड़े भ्रमते हैं, तू इस यंत्र का सूत्रधार है। हे देव, मैं तेरी शरण हूँ, तू सबका आश्रय है। हे अर्जुन, जो इस प्रकार मेरा दास होवे, केवल अवश्य होके मेरी शरण आवे, सो इन तीनों गुणों से अतीत होता है, सो देह के साथ होते ही मुक्ति पाते हैं और जीवन से मुक्त होता है। यह मार्ग तीनों गुणों से अतीत होने का है। सो मैं कैसा हूँ? उस आत्मा का प्राप्त सुन। इतनी बात को समझ। बातों का नाम भ्रम है। एक तो सारा विश्वास जो है भ्रम रूप है। एक वेद शास्त्र, यह सब शब्द का भ्रम है। मुक्ति का नाम भी भ्रम है, मुक्ति धाम वैकुंठ का नाम भी भ्रम है। इस सब भ्रमों का मैं ठाकुर हूँ, इन सब की शोभा मैं हूँ। सो भ्रम कैसा हूँ? अविनाशी हूँ, ना मरता हूँ ना जन्मता हूँ, पुरातन से सबसे पहले धर्म रूप इन तीनों लोकों में बसने वाला और इनसे अतीत भी हूँ। मैं हूँ गुण गुहा सुख का समुद्र, परमानंद भगवान सबका प्यारा हूँ। जय प्रभु। अथ 14वें अध्याय का महात्म। श्री भगवान वाच, हे लक्ष्मी, उत्तर देश कश्मीर के सरस्वती क्षेत्र में एक पंडित विद्वान रहता था। वहाँ के राजा का नाम सूर्यवर्मा था। संगलदीप के राजा के साथ उसकी प्रीति थी। एक समय उस राजा ने संगलदीप से बड़े जवाहर मोती घोड़े बहुत कीमत के भेजे। तब कश्मीर के राजा ने मन में विचार किया कि मैं क्या भेजूं। एक दिन अपने मंत्री से पूछा कि हम क्या भेजे। मंत्री ने कहा कि जो वस्तु वहाँ ना हो, फिर सो भेजनी अच्छी है। राजा ने कहा कि और तो सब वस्तु वहाँ है, एक शिकारी कुत्ते नहीं है, वहाँ भेजे। सोने की जंजीर के साथ बंधे हुए कुत्ते मखमलों के गदेले लगाकर डोली में बिठाकर संगलदीप में पहुंचाए। उन्हें देखकर राजा अति प्रसन्न हुआ। कहा कि यह शिकारी कुत्ते यहाँ नहीं थे, वह मेरे मित्र ने बहुत भला किया है। हम शिकार खेला करेंगे। कई दिन गुजरे। एक दिन राजा शिकार खेलने चला और भी शिकारी साथ चले। संगलदीप के राजा ने एक और राजा के साथ शर्त बांधी कि जिसका कुत्ता शिकार मारे सो लेवे। सब राजाओं ने अपने अपने कुत्ते छोड़े। एक ससा निकला, उसके पीछे कुत्ते दौड़े। ससा दूर निकल गया, कुत्ते पीछे रहे। संगलदीप के राजा के कुत्ते ने ससा को पकड़ा। लोगों ने शोर किया कि कुत्ता पीछे रह गया। ससा फिर भागा, कुत्ते के दांत ससा के लगे। सो रुद्र टपकता जाता था, ससा भागा जाता और सब पीछे रह गए। जाते जाते वन में एक
कच्चा तालाब पानी से भरा था। उसके तट पर कुटिया थी, वहां एक साधु रहता था। उस तालाब में ससा जा गिरा, कुत्ता भी पीछे जा पड़ा। इतने में राजा भी घोड़ा दौड़ाकर पहुंचा, देखा दोनों मरे पड़े हैं। तब देव पाकर वैकुंठ को चले हैं। उन्होंने राजा को देखकर धन्यवाद किया, कहा, हे राजन, तू धन्य है, तेरे प्रसाद से हमने देवदेह पाई। राजा ने पूछा कि यह कैसे? उन दोनों ने कहा कि हम नहीं जानते, इस जल को छूने से देवदेह मिली है। राजा ने कहा कि धन्य है मेरे भाग्य जो तुम्हारा उद्धार हुआ। वैकुंठ को गए। राजा ने उस संत को नमस्कार कर पूछा कि संत जी, यह वार्ता कहो। कौतक मैंने आश्चर्यजनक देखा। ससा और श्वान उन दोनों का इस जल के स्पर्श होने से उद्धार हो गया। वह जल कैसा है? उस संत ने कहा कि राजन, मेरे गुरु यहाँ रहते थे, नित्य स्नान कर गीता के 14वें अध्याय का पाठ किया करते थे। मैं भी यहाँ स्नान कर गीता का पाठ करता हूँ। राजा ने कहा कि धन्य है संत जी, आपके प्रताप से ऐसी जूनों का उद्धार हुआ है। मेरे भी धन्य भाग्य है, आपके दर्शन हुए। संत ने पूछा कि तुम कहाँ के राजा हो? उसने कहा कि मैं संगद्वीप का राजा हूँ। ये संत जी, पिछले जन्म की कथा सुनाओ कि यह कौन थे? उसने कहा कि यह ससा पिछले जन्म में एक ब्राह्मण था, अपने जन्म में भ्रष्ट हुआ राजा। यह कुतिया उसकी स्त्री थी। इसने स्त्री को बहुत खिजाया था। स्त्री ने विष देकर मारा। जब दोनों मरकर यमलोक गए, धर्मराज ने हुक्म दिया कि इसको ससा का जन्म देवो, इसको कुत्ते का जन्म दो। तब इन दोनों ने कहा कि महाराज, हमारा उद्धार कब होगा? धर्मराज ने कहा कि श्री गीता जी के 14वें अध्याय का पाठ करने वाले संतों के स्नान के जल स्पर्श होए तब तुम्हारा उद्धार होगा। यह दोनों धर्मराज के वर से उद्धार हुआ है। तब राजा नमस्कार कर अपने घर को आया। अपने पंडित जी से नित्य प्रति गीता जी के 14वें अध्याय का पाठ सुनने लगा। नित्य प्रति स्नान से राजा का उद्धार हुआ। 14वें अध्याय का पाठ सुनने वाले नित्य प्रति स्नान कर राजा का उद्धार हुआ। देह त्याग कर वैकुंठ को गया।